Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video I am going to discuss about UPSSC PET examination. Okay, आप इसके रिगार्डिंग एग्जाम फॉर्म कब से कब तक भरने हैं, एलिजिबल किस किस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे आप आफ्टर क्वालिफाइंग दिस पेट एग्जामिनेशन, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितने मार्क्स नेसेसरी हैं, ठीक है, और एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने, कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो ना. देखिए, आप सभी को पता है, आपने सभी ने देख लिया होगा, बट जस्ट फॉर एक इंफॉर्मेशन कि ऑनलाइन फॉर्म आप सभी को पता है 1 अगस्त से भरे जा रहे हैं. 30 अगस्त लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, ठीक है, और फीस सबमिशन की 6 सितंबर है, ठीक है. नाउ ग्रेड पे की अगर बात करें तो 1800 से जो 4600 ग्रेड पे की नौकरियां होती हैं उनके लिए ये आफ्टर क्वालिफाइंग दिस आप उन वैकेंसीज के लिए उन एलिजिबल होते हैं. ओके, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, लाइक इसमें क्वालिफाई लाइक टॉप ऊपर के बंदे लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आप इस एग्जाम के फॉर्म इसको अच्छे नंबर इसमें लाने के बाद आप जैसे लेखपाल आप सभी ने सुना होगा उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वीडियो है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राजस्व निरीक्षक, लोअर पीसीएस, ये कुछ मैंने लिख दिए हैं, ठीक है. इन सभी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और बेसिकली इनकी जो जनवरी से वैकेंसीज आएंगी आपकी जनवरी 24 से उनमें आप एलिजिबल होंगे, ठीक है. अभी पुराना वाला ही चल रहा है, ठीक. अगर हम बात करें कि इसमें बोला गया है एक पेट कराने के बाद 20,000 वैकेंसी अप्रॉक्स वो हर पेट के बाद देंगे, ठीक है ना. अगर हम बात करें कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितने मार्क्स आए तो अच्छा रहेगा, देखिए इसमें जस्ट फॉर क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें हमें जितने हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे लाइक उतना हमें बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है. मान लिए 6,000 वैकेंसी आई, 200 वैकेंसी आई, 300 वैकेंसी है, तो ऊपर के जिनके मार्क्स अच्छे होंगे पेट के उनको ले लिया जाएगा, उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है. तो अगर हम 75 प्लस ले आते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है. 75 प्लस अच्छा स्कोर माना जाता है, सम्मानजनक माना जाता है. और 80 तो आप समझिए जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उनमें अगर 80 मार्क्स आ गए तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है. हर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी कम वैकेंसीज आए या जैसे भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, क्योंकि 80 मार्क्स बहुत अच्छा होता है, ठीक. अगर हम बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. आई होप इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको ना. अगर अब हम बात करें कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना. अगर हम बात करें तो देखिए इसमें मैथ्स आती, बहुत बेसिक से मैथ आती, गिने चुने चैप्टर्स आते हैं, लाइक परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, इन सभी से रिलेटेड आते हैं आपके इसमें मैथ्स में क्वेश्चन. तो अगर आप किसी भी एग्जाम की लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यूपी टेट, एस टेट, सुपर टेट, सी टेट इनकी प्रिपरेशन करें तो मैथ्स तो आराम से आपकी हल्के में हो जानी है, ठीक है, बिना पढ़े भी हो जानी है मैथ्स आपकी, ठीक ना. अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी अगर आप एस टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो जाएगी, बट अगर हम बात करें इसमें कैलेंडर है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, रैंकिंग है, इन सभी से रिलेटेड आते हैं. अगर इसकी बुक की बात करें तो अरिहंत की एक रेड कलर की बुक आती है, आप उससे कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है. रीजनिंग की है, बट रीजनिंग पे आपकी लाइक बेसिक ही आती है ना. अगर डीआई की बात करें तो ये एक मेजर पोर्शन कवर करता है, ठीक है. तो डीआई पढ़ने के लिए देखिए इस डीआई में पाई चार्ट, बार ग्राफ, ठीक है, और इन सभी से रिलेटेड हर से एक पाई चार्ट से आ जाएगा, एक बार ग्राफ से आ जाएगा, ठीक है, और भी होते हैं एक लाइक इतना इतना परसेंटेज किसमें कितना घटा वो वाले आ जाते हैं. तो अगर आपकी जितने डीआई आएंगी डिफरेंट डिफरेंट उससे आएंगी. इस डीआई के लिए मैं आपको ये एश्योर करती हूँ कि इस डीआई को मैं कवर करा सकती हूँ. डीआई के लिए मैं आपको बताऊंगी, मेरा पुराना चैनल है उसमें भी मैंने डीआई बताया था एडी कॉमर्स क्लासेस में, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था जब मैंने डीआई उसमें उसकी सॉल्व कराई थी, ठीक है, एनटीए नेट की, ठीक. तो ये देखिए डीआई मैं अपनी तरफ से करा सकती हूँ, बाकी आप कहीं भी किसी भी चैनल से कर सकते हैं, ठीक है.
आपका डीआई जिनकी मैथ्स लाइक इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका बेसिक हिंदी आएगा, विलोम, पर्यायवाची। हाँ, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आराम से हिंदी कर सकते हैं। अगर इसे पढ़ने की बात करें तो वो आदित्य पब्लिकेशन की सभी ने बुक देखी है, ठीक है। नहीं देखी होगी तो मैं दिखा दूंगी, आदित्य पब्लिकेशन की बुक, ठीक है। तो उससे आप पढ़ सकते हैं ना। गद्यांश उसी में क्वेश्चन होते, गद्यांश से ही क्वेश्चन है, तो आप उसे देख के आराम से सॉल्व कर लेंगे ना। अगर इंग्लिश की बात करें तो देखिए, इंग्लिश में बेसिक आपकी ग्रामर और पैसेज वाला पार्ट आता है। तो बेसिक ग्रामर जो आती है, या तो आप इंग्लिश बाय रानी मैम से कर लें, किससे, इंग्लिश बाय रानी मैम से कर लें, ठीक है। 60 ग्रामर रूल्स उन्होंने बताए हैं, ग्रामर आपकी हो जाएगी। या फिर आप नीतू मैम की जो बुक आती है, ठीक है, उससे कर सकते हैं। नीतू मैम की बुक आती है, उससे आप कर लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन जो भी। या फिर आपने इंटर वाली जो आपकी बुक होगी उसमें आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना, लाइक ग्रामर, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के तो इंटर की बुक होगी, उसमें भी काफी अच्छा दिया हुआ है, यहाँ से आप ये कवर कर सकते हैं, ठीक है। डीआई में करा सकते हो, ठीक है, मैं कराऊंगी भी अपने चैनल पे। बाकी अगर आपको कहीं और से भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अगर अब इस टॉपिक की बात करें, ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपका हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, ये सारी पार्ट बुक्स के लिए मैं बताना चाहूंगी। इसके लिए आप सभी के पास लूसेंट समान ज्ञान होगी, ठीक है, लूसेंट समान ज्ञान होगी, उससे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास घटना चक्र की होगी, किसकी, घटना चक्र की, सामान्य ज्ञान की जो आती है ना, कंपाइलेशन होता है, वो कंपाइलेशन होता है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स का होता है, सामान्य ज्ञान की, ठीक है। इसमें भी यही आती है। मेरे पास अभी ये अवेलेबल है, आपके पास अगर ये अवेलेबल हो तो आप इस पे जाइएगा, वरना फिर इस पे जा सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक बुक से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर देखिए, आप लास्ट 6 मंथ का करेंगे, किसका, लास्ट 6 मंथ का करेंगे, ठीक है। ये आप कैसे करेंगे, या फिर आप मंथली कर लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी यूट्यूब चैनल से जिससे आपको अच्छा समझ में आए। मुझे नेक्स्ट एग्जाम से समझ में आता है, उनका मंथली वाला आप करके पढ़ सकते हैं। मंथली मंथली आप उनकी करंट अफेयर्स पढ़ लें। स्टैटिक की बात करें तो ये भी आपको इसमें मिल जाएगा, कहते हैं लूसेंट में भी मिल जाएगा, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होगी वो मैं शेयर करती रहूँगी ना। अगर बात करें इन सब में सबसे अच्छी बात ये है, जो हिस्ट्री है, इंटरनेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, साइंस जो है ये बेसिक साइंस है, ठीक है, ये बेसिक साइंस है, इसमें कुछ मेंशन नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, बायो से अप्रोक्स 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक फिजिक्स से, केमिस्ट्री से आ जाएगा, ठीक है ना। इनमें इन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हीं टॉपिक के बाहर नहीं आना है। सब्जेक्ट्स लाइक बहुत ज़्यादा हैं, बट टॉपिक्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, तो वही वही टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो यही है आपका। अगर आप कहेंगे कि इन सब्जेक्ट्स, इसका सिलेबस का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि इन पर्टिकुलर में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस आप देख भी सकते हैं, बाकी मैं एक बार सिलेबस डिस्कस भी कर लूंगी अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। आई होप आपको इतना आराम से क्लियर हो गया होगा। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स आप बेसिक चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर्स भी अगर आप कहेंगे, ऐसा कुछ प्रेस्क्राइब्ड इन्होंने चैप्टर लिखा नहीं है, लाइक हाँ लिखा तो है, पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर्स, भिन्न और दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकीय समीकरण, ठीक है, जो नॉर्मल कैलकुलेशन वाले होते हैं, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, यही चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका हो जाएगा। रीजनिंग में भी इन्होंने कुछ टॉपिक्स ही बताए हैं, ठीक है, उनके अलावा नहीं, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, ठीक है, रीजनिंग सेशन के, कोडिंग डिकोडिंग के हैं, ठीक है, और क्रम और रैंकिंग के, इसमें भी इन्होंने चैप्टर्स, सबसे अच्छी बात है इन्होंने टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, सब में टॉपिक्स मेंशन करने हैं, उन टॉपिक्स से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आना है, वो टॉपिक्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। और इसमें तो मैंने बता दिया, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये मैं डिस्कस कर लूंगी, ये 20 नंबर का, ठीक है। बाकी आप सारा इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, और इतने 75 प्लस तो लाने ही लाने हैं, और 80 प्लस आ जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, लाइक जितनी भी वैकेंसी आएगी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लगभग 30 गुना बच्चों को अगर बुलाते हैं, तब भी आप, अगर इतना मार्क्स है आपका तो बुला लेंगे, इतना मार्क्स है आपका तो आराम से बुला लिया जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में लाइक डिस्कस कर लेंगे कि इनका सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेंगे, और ये डीआई अपना डिस्कस करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट होता होगा वो डिस्कस करेंगे, और यूपी टेट से रिलेटेड
एंड एस्टेट से रिलेटेड भी स्ट्रेटजी मैं जल्दी ही डिस्कस करूँगी। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। आपने अगर नहीं भरा हो तो भर दीजिएगा फॉर्म। एक ये रहता है, एग्ज़ाम रहता है, तो हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपके एस्टेट में भी ये यूज़फुल होगा। किस तरह यूज़फुल होगा, देखिए यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स मतलब सामान्य ज्ञान वाला 30 नंबर का जो एस्टेट में आता है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। कुछ चैप्टर आप मैथ्स के पढ़ लोगे, कुछ रीजनिंग के पढ़ लोगे, हिंदी इंग्लिश पढ़ लोगे। तो फॉर्म मेरे हिसाब से अब हम लोगों को सभी भरने चाहिए, ठीक है। वेदर हमें करना है या नहीं करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो आई गेस आपको चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी। ये जस्ट इंट्रो वीडियो था, इससे रिलेटेड अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू।